अमरीका ईरान जंग के असरात नुमाया होने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 13,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी वाक़ई हो गई। 100 इंडेक्स 1,44,000 पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग मुअत्तल भी रही। मशरिक़े वस्ता की जंग और बदतरीन तेल बहरान से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में जलजला। शंघाई, हांगकांग, सिंगापुर, मुंबई स्टॉक मार्केट्स में शदीद तरीन मंदी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मार्केटें भी मंदी से ना बच सकी। सरमायाकारों के कई $100 अरब डूब गए। मशरिक़ी वस्ता में जंग के आफ्टर शॉक्स तेल की कीमतों को पर लग गए। आर्मी मंडी में ब्रेंट ऑयल 108 और अमरीकी ऑयल $105 फी बैरल तक पहुंच गया। ब्लूमबर्ग ने 50 साल के दौरान तेल का बदतरीन बहरान करार दे दिया। आयतुल्लाह सैयद अली खामनई शहीद के साहबजादे आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। ईरानी मजलिस खबरगान ने मुश्तबा खामनई की तकर्रुरी का ऐलान किया। मुश्तबा हुसैनी खामनई 5 बहन भाइयों में अली खामनई शहीद के दूसरे बेटे हैं। ईरान इराक जंग के दौरान मुश्तबा खामनई ने हबीब बटालियन में खिदमत अंजाम दी। 2019 में अमरीका ने मुश्तबा हुसैनी खामनई पर पाबंदियां आयद की थीं। मुश्तबा खामनई के सुप्रीम लीडर बनने पर ईरान में जश्न। मशहद की सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। तेहरान समेत मुतादिद शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरानी परचम थाम कर खूब नारेबाजी की। ईरानी मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद कर लिया। नए रहबर आला के हर हुक्म पर अमल के लिए तैयार हैं। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स का ऐलान। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने नए सुप्रीम लीडर की पैरवी कौमी और मजहबी फरीजा करार दे दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुश्तबा खामनई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा, फैसला मुल्क के लिए ताकत और वक़ार के एक नए दौर की शुरुआत है। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि वो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मुनासिब वक्त पर ख़त्म करने की कॉल देंगे। एक इंटरव्यू के दौरान अमरीकी सदर ने कहा कि वो ईरान जंग के खात्मे का फैसला इसराइल के साथ मिलकर करेंगे। पासदारान इनकलाब ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अली वलीउल्लाह शुरू कर दिया। तल अवीव के बेन गोरियन एयरपोर्ट, यरूशलेम और हाइफा में मिसाइलों की बरसात कर दी। इसराइल के सबसे बड़े बिजली प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा। घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। फजा में क्लस्टर वॉरहेड के साथ खुरम शहर मिसाइलों की झड़ी देखी गई। बहरीन में ईरानी अड्डों पर हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। बहरीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में 32 शहरी जख्मी हो गए। 4 की हालत तशवीशनाक करार। बहरीन में ही अमरीकी इंटरसेप्टर्स नाकारा होकर शहरी इलाके में जा गिरा। ईरान के जौहरी सिक्योरिटी सेंटर ने अस्फहान में जौहरी शुआरेजी के मरकज़ को इसराइली और अमरीकी हमले से नुकसान पहुंचने की तस्दीक की है। तनसीब से ताबकारी या आलूदगी की कोई इत्तला नहीं मिली।
सऊदी अरब ने अपनी सरजमीन और खित्ते के ममालिक पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत की है। वजारत खारजा के एलामिये में कहा गया कि सऊदी अरब और खलीजी दोस्त ममालिक पर हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कतर ने भी सऊदी अरब के रिहायशी इलाके अल खरज में हमले की शदीद मजम्मत की है। तेहरान में ऑयल रिफाइनरी पर अमरीकी इसराइली जारियत के बाद की नई फुटेज सामने आ गई। ईरानी सहाफ़ी की वीडियो में रिफाइनरी से भड़कने वाली हौलनाक आग के मनाजिर देखे जा सकते हैं। सऊदी अरब पर एक और प्रोजेक्टाइल का हमला। बांग्लादेश का शहरी जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी हुए। सऊदी हुकाम ने तस्दीक कर दी। शैबा ऑयल फील्ड की तरफ दागा गया ड्रोन भी मार गिराने का दावा। अमरीका का सऊदी अरब में सिफारती अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म। महकमा खारजा ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सिफारती अमले को इनखला की हिदायत की। ऑस्ट्रेलिया की अपने सिफारती अमले के अहले खाना को अमारात से निकल जाने की हिदायत। पाकिस्तान से 10 दिन में मशरिक़ वुस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1100 से तजावुज़ कर गई। मुल्की एयरपोर्ट से आज यूएई, बहरीन समेत मशरिक़ वुस्ता की 102 परवाज़ें मनसूख हो गईं। इसराइल की ज़मीनी फ़ौज मशरिक़ी लिबनान में दाखिल हो गई। लिबनानी अफवाज से शदीद झड़पें। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज हेलीकॉप्टर के जरिए मशरिक़ी लिबनान में उतरी, जहां उनकी लिबनानी अफवाज से सख्त झड़पें हुई। हिज़्बुल्लाह ने एक इसराइली हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा किया है। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के खिलाफ पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फौज ने शवाल जनूबी वज़ीरिस्तान से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्ट को निशाना बनाया। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज भागने पर मजबूर हो गए। विहाड़ी में पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, ताजरों, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बन्नू में पुलिस चौकी पर फितना अल खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार। कोहाज में कार के खुफिया खानों से 19 क्लाशनकोफ और दीगर असलहा बरामद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जहलम और चकवाल में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। 319 एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 3 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। असलहा, गैर कानूनी गाड़ी और मोटरसाइकिल बरामद। कराची के इलाके कश्मीर रोड पर गुज़श्ता रोज़ मुबैना डकैती मज़ाहमत पर जाँ बहक होने वाला शहरी फैशन डिज़ाइनर और मेकअप आर्टिस्ट निकला। सलाहुद्दीन से 5 रोज़ कबल डाकू ने मोबाइल फ़ोन भी छीना था। कराची के इलाके नाज़ाबाद में पुलिस से मुकाबले के बाद डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद। फैसलाबाद के जड़ावाला रोड पर कोस्टर और डंपर में तसादुम से 2 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो गए। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के लिए नई यूनिट ने नया यूनिफॉर्म पहनकर बाकायदा आगाज कर दिया। पंजाब पुलिस के सीनियर अफसरान ने ट्रैफिक वार्डन्स के हमरा नया यूनिफॉर्म ज़ेबतन किया। कोयटा के बाद तुर्बत में भी ग्रीन पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने ग्रीन पीपल्स बस चलाकर सर्विस का इफ्तिताह किया। तुर्बत में ग्रीन बस सर्विस से रोजाना 4,500 से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। टेक्सटाइल बरामदात को फरवरी में बड़ा धचका। फरवरी 2026 में टेक्सटाइल बरामदात 10 माह की कम तरीन सतह तक गिर गई। फरवरी में माहाना बुनियादों पर टेक्सटाइल बरामदात में 23% की कमी रिकॉर्ड की गई। पंजाब में लग्जरी गाड़ियों और वाफिर पेट्रोल की मंजूरी के बाद सरकारी अफसरान के घरों की तज़ीनो आराइश का मंसूबा तैयार कर लिया गया। 35 करोड़ रुपए से जायद खर्च किए जाएंगे।
स्कॉटलैंड के ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन की इमारत में खौफनाक आग। बीबीसी के मुताबिक आग लगने से इमारत जुज़वी तौर पर गिर गई। दर्जनों ट्रेनें मनसूख कर दी गई। ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन आइंदा अहकामात तक बंद रखने का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई। फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त। भारत के 255 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 159 रन पर ढेर हो गई।